का। हे चलो। रम्या तुम निकलो, भाग जाओ यहाँ से। मेरे पास जीतने के लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं है दुर्गा। यहाँ आने तक मैंने सोचा भी नहीं था कि तुझे मार डालूंगी, लेकिन उन गुंडों के आने के बाद सोचा कि उनके हाथ से तू मारा जाएगा तो मैं दिल को मना लूंगी। मेरी जीतने की चाहत है, इसीलिए मैं अपनी चाहत को पूरा करने के लिए ये पाप अपने हाथ से कर रही हूं। मैं तुम्हारे बिना खुश रहूंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन पोजीशन और पावर के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। और अब मुझे जीने के लिए तुझे जाना ही होगा। तूने कहा था कि मैं खुशी से जिंदगी जीना चाहता हूँ, और अब ये क्या हो गया? तू हमें छोड़ के कहाँ चला गया? एक बात बता, क्या ये दिन देखने के लिए मैं तुझसे बात नहीं करती थी? अपनी माँ से बात कर बेटा।
लोग यहाँ क्यों आए? भाई चला गया, खुश हो गए ना? तुम सब मिलकर मेरे ध्वजा को मार डाले, मेरे ध्वजा को मार डाले। वापस चले जाओ यहाँ से। ए, क्या देख रहा है बे? जल्दी चल बेटा। तेरे भाई को किसने मारा पता नहीं और तू रोज सर खाने चला आता है। चल अब निकल यहाँ से। कंप्लेंट दे दिया है ना, अब घूरना बनकर निकल यहाँ से। ए, ऐसे क्या घूर रहा है बे? तेरी तो अब जाने को बोला तो मुझे घूर रहा है। जान से मार दूंगा तुझे। क्या कर रहे सर? मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सर छोड़ दो सर, सर छोड़ दो। दोबारा नजर मत आना, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा, याद रखना। चल निकल। चल बेटा। आज ध्वजा जिंदा होता तो ये ऐसा कर पाता क्या? कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए ध्वजा को पुलिस स्टेशन में बुलाया था। वो जो ब्याज का धंधा करता है ना, गिरी, उसे तो वहीं थाने में ही मारा। पार्टी की बदनामी कम करने के लिए ध्वजा के जेरोक्स कॉपी भाई को अगर हम पार्टी में रखेंगे तो फायदा होगा। उसके चक्कर में हमें सिंपैथी वोट्स भी मिलेंगे। ध्वजा के घर जाकर बात करें तो ये काम हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। माँ, हम जना को अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। नहीं बेटा, नहीं। इस गंदी राजनीति में मैंने 2 लोगों को खो दिया है। अब बस यही बचा है। अब बस मुझे इससे बचाना है। हमें ध्वजा की चाहत को पूरा करना ही होगा, ये हमारा कर्तव्य है माँ। जब वो ही चला गया तो उसकी चाहत पूरी करने का क्या फायदा मिलेगा बेटा? प्लीज हमें क्षमा कर दो। मम्मी, मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। तू अंदर जा। तुझे इस राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। अंदर जा। नहीं, मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। इस राजनीति ने तेरे बाप और भाई को खाया, वो मैं भूल सकती हूँ क्या? नहीं, अंदर जा। कह रही हूँ अंदर जा। ए, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। तेरा भाई भी ऐसे ही नाटक करके अपनी माँ को छोड़ के चला गया। अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? अपनी माँ की बात मान ले बेटा। अंदर जा बेटा, अंदर जा बेटा। मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं खड़ा हूँगा। मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा मम्मी। हिमगिरी क्षेत्र में बाय इलेक्शन में अब ध्वजा की जगह उनके भाई जनार्दन खड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि उनके विरुद्ध विपक्षी पार्टी किसे उतारती है। भाई, इस इलेक्शन में अपनी पार्टी से किसको खड़ा करें समझ में नहीं आ रहा। किसी को भी खड़ा करो, वो नहीं जीत सकता। नमस्कार दीदी। नमस्कार। मेरी पार्टी का चिन्ह छतरी है। हमारी पार्टी आपकी पूरी तकलीफ समझती है। आप हमें वोट दो दीदी। हम तो इनके साथ हैं। अरे यार, ये हमारा चिन्ह है। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, ध्वजा के भाई जना को ही वोट दूंगा। यहाँ तो हमें एक भी वोट नहीं मिलने वाला यार। दादी वोट तो फैन दूंगा। सर, इस बार पूरे 33 प्रत्याशी थे, जिसमें से 31 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? नमस्कार सर, मैं अपना नॉमिनेशन फाइल वापस लेना चाहता हूँ सर। मेरे डिपॉजिट मनी को प्लीज वापस कर दीजिए सर। कर्नाटका चुनाव के इतिहास में पहली बार हमें देखने मिला अनअपोज्ड एमएलए। हिमगिरी क्षेत्र में इनके सामने अपोजिट पार्टी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, इसलिए ध्वजा के भाई जनार्दन निर्विरोध चुने गए। हमारी पार्टी के लिए रम्या ने इतने सारे फंड जमा किए। रम्या का हम पार्टी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये लो। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, इतना कलेक्शन करने पे सिर्फ बुके और अभिनंदन काफी है क्या? तुम्हें क्या चाहिए बोलो।
आप चाहे तो राज्यसभा भेज सकते हैं। इसमें मुझे भी बहुत खुशी होगी और मैं खुशी खुशी जन सेवा कर सकती हूँ। सर ठीक है, वो सब मैं देखेगा। मेरे हाथ में एक महिला की सीट है, वो मैं चाहता हूँ कि तुमको ही मिले। राजनीति में जरूरत होती है दिमाग की और चाणक्य नीति की, ये दोनों तुम में है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से तुम्हें राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा की एमपी बनने के बाद पहली बार रम्या जी हिमगिरी क्षेत्र में आ रही हैं। हम चाहते हैं कि रम्या जी का स्वागत करने के लिए आप लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हो। स्वागतम स्वागतम। हेलो माँ, मैंने आपका मिस कॉल देखा, क्या बात है बताइए। आज तुम इस तरफ आने वाली हो, मुझे पता चला। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटा। मैं जनकेश्वर मंदिर आ रही हूँ, आप वहाँ आ सकती हैं? मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। ठीक है।